अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो बस जनाब ये है आई थिंक 5वां रोज़ा है और मैं उठ गई थी और अपने मतलब ये है ज़ोहर का टाइम, तो उठकर सबसे पहले मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, उसी वक्त पढ़ लेती हूँ क्योंकि जब सहरी के बाद सोते हैं ना हम लोग तो फिर ज़रा मैं लेट ही उठती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी और थोड़ी सी तस्बीह पढ़ी। तो जनाब फिर नमाज से फ़ारिग होके थोड़ी सी डस्टिंग की क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना इस तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई के लिए भी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी सफाइयाँ ही कर लूँ मैं, क्योंकि आजकल रमज़ानों में डेली रूटीन ज़रा सा चेंज हो जाता है ना। तो बस उसके बाद मैं सीधी आ गई किचन में और किचन में हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स लाकर उन्होंने रख दिए थे। तो ज़ाहिर है कि फ्रूट चाट तो फिर बनना मस्ट है। इसके लिए फिर मैंने ये किया कि स्ट्रॉबेरी, कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी में ना बहुत ज़्यादा छोटे 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 से ना कीड़े या पतंगे होते हैं, तो उनको देर तक पानी में डिप करना चाहिए। तो मैंने उनको फिर अच्छी तरीके से पानी में रख दिया और फिर एक तरफ ही ना मैंने फिर ये बेसन घोल लिया। अच्छा, इससे मुझे रोज़ाना जब भी मैं घोलती हूँ मुझे इतना इजी काम लगता है ये कि बेसन के अंदर सब कुछ मैंने डाल कर रखा हुआ है, लाइक नमक मिर्चें, और बस निकालती हूँ और पानी में घोल लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रिज में रखी हुई थी पालक थोड़ी सी, जो फर्स्ट रोज़े को मैं लेकर आई थी। तो अब मैंने कहा कि चलो इसमें से मैं कुछ ना पत्ते चुन लूँ, क्योंकि बड़े पत्ते जो है ना वो तो छानने में काम आ जाते हैं। तो अभी मैं देख रही थी कि पालक थोड़े थोड़े ना वो मुरझाने से लग गए थे। तो मैंने यही किया कि इसमें से जो बड़े पत्ते थे ना उनको तो पहले मैं कर लूँगी अलग, ताकि वो बेसन में छानने के काम आ जाएं। और ये जो छोटे छोटे पत्ते बच गए हैं इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी और काट के इनको फिर पकोड़ों में शामिल कर लूँगी। तो पालक के पत्ते भी अगर ना पकोड़ों में डाल दें तो बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है इसका। तो अभी मैंने तो चूल्हा ऑन नहीं किया था। सबसे पहले ना सारी चीज़ें कर लेती हूँ मैं अरेंज, के क्या क्या आज फ्राइंग का सामान है उसे निकाल लेती हूँ, फिर फ्रूट्स एक तरफ निकाल लेती हूँ, और शरबत वगैरह मैं पहले ही जो है ना वो सहरी में ही वो मैं बनाकर फ्रिज के अंदर डाल देती हूँ बोतलों में बना के। तो शरबत में भी फ्लेवर सबको अलग अलग चाहिए, किसी को नींबू पानी है, किसी को मैंगो चाहिए, किसी को, और मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ रूह अफ़ज़ा चाहिए। तो इसलिए मैं सारे फ्लेवर बना के ना उन्हें फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब, मतलब बनाने लगी हूँ मैं फ्रूट चाट। तो फ्रूट में मेरे पास स्ट्रॉबेरी, बनाना और वो क्या कहते हैं, खरबूजा तो नहीं है, वो जो रेड कलर का होता है थोड़ा। तो ये फल भी ना बहुत मीठा आया हुआ है आजकल। तो मैंने कहा कि चलो इन सबको मिला के मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ, फ्रूट चाट नहीं क्रीम चाट। बच्चे ना अगर इस तरह से आप फ्रूट रख देना काट के तो वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, और अफ्तार के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं ना, क्योंकि उनकी बस पसंदीदा आइटम सामने हो, खा लेंगे और फिर उठ जाते हैं बच्चे। तो बस ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे फ्रूट खिलाने का कि आप या तो शेक बना दें या इस तरह क्रीम चाट बना दें। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों फ्रूट्स को मिला दिया है, और क्रीम में ना सबसे पहले मैं थोड़ा सा वो रूह अफ़ज़ा मिला लेती हूँ। इसमें शुगर तो मैं ऐड करती ही नहीं हूँ। तो रूह अफ़ज़ा से एक तो वो कलर आ जाता है और खुशबू भी आ जाती है, थोड़ी सी मिठास भी आ जाती है। तो यहाँ पर अब सेकंड मेरे जो आइटम है, और ये डेली का आइटम है, ये रोज़ आना होना चाहिए, इसके बगैर जो है ना मेरे बच्चे फिर अफ्तार नहीं करेंगे। उनकी डिमांड होती है कि बस अंडा आलू चाप तो मस्ट ही हो। तो यहाँ पर मैं बस ये 2-4 आलू ही मैं लेती हूँ,
क्योंकि बस मैंने बॉईल किए थे यहाँ पे 3 अंडे, तो 3 अंडे कट करने के बाद 12 पीसेस में हो गए। और आलू को मैश कर लिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज और पालक जो कि मैंने दाल पीस के रखी हुई थी ना पहले से ही, उसके अंदर ये ऐड कर दिया है। तो शुरू के 4-5 दिन तो बग़ैर पालक के पत्तों के बनाई, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी पालक भी ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, ये हैं चिकन के समोसे जो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे। तो बस ये भी मैं निकाल लेती हूँ, थोड़ी देर बाहर रख दिया तो ये डिफ्रोस्ट हो जाते हैं। लेकिन मसला फिर वही आ गया है कि गैस बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पे वक्त बचाने के लिए, और चूँकि ऑयल गर्म है तो इसको मैंने कहा कि ऑयल की गर्मी में ज़ाया ना करूँ, तो समोसों के साथ साथ मैं इसमें पकोड़े भी डालती जा रही हूँ। यानी कि जब भी थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल रहा है तो मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें फ्राइंग के लिए डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना आप जैसे ये हमारा ऑयल गरम है, तो एक तो ये गरम होने के बाद थोड़ा सा ऑयल जलता भी है, तो उसी की बचत के लिए ना मैं साथ साथ इसके अंदर ये पकौड़ियाँ भी डालती जा रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर गैस ने, बिजली ने जीने की जो है बहुत सारे हमें उसूल सिखा दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं कि किस तरह से हम जो है किचन में अपने काम करें, कैसे वक्त बचाएं, और कैसे इस जो नन्ही मुन्नी सी गैस आ रही है इसमें किस तरह से काम करें। हालांकि फ्राइंग का काम जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं ना तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई लंबा काम भी नहीं होता है। लेकिन जब गैस ही इतनी कम आ रही हो ना तो इतना मुश्किल हो जाता है ये सारा काम। तो अभी भी बहुत ही कम गैस आ रही थी, और मैंने कहा कि चलो जितनी भी गैस आ रही है इसके अंदर मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि पिछले दिन जो है ना वो तो बिल्कुल ही गैस नहीं आई। तो मैंने उस वक्त जो है एयर फ्रायर यूज़ कर लिया था। लेकिन फिर हर चीज़ एयर फ्रायर में नहीं होती है, लाइक जैसे मुझे ये पत्ते छानने हैं या बेसन बेसन का जो भी आइटम है, फिर उसको तो फिर ऑयल में ही करना पड़ता है। तो आज थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये फटाफट कर लूँ। हालांकि ये अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि अभी से करके रख देती हूँ, क्योंकि ऐन वक्त पर गैस जो है ना वो धोखा दे जाती है हमें। बेटी भी साथ साथ मेरे हेल्प करवा रही थी, और ये जो अंडा आलू चाप होता है ना, तो अंडे को कट कर दिया था, तो आलू में इनको कोट करके जैसे होते हैं ना अंडे की शेप, वो वाली शेप दे देते हैं इनको। तो बाद में इसको अगर मैं चाहूँ तो बेसन में भी मैं इसको फिर कोट करके फ्राई कर सकती हूँ, या फिर अंडे या ब्रेड क्रम्ब के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास चूँकि बेसन घुली हुई रखी थी तो मैं इसमें ही कर रही हूँ। और सारा मसला चूँकि गैस का था, तो इस वक्त मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मज़ीद कोट करूं, क्योंकि जब हम क्रम्स में डालते हैं और उस वक्त अगर ऑयल ठंडी हो ना, तो फिर तो वो सारे के सारा ये आपका जो मटेरियल है ना वो ऑयल में ही बह कर रह जाता है। तो मैंने इस वक्त रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा नहीं, इसको हम बेसन में ही बना लेते हैं। भाई जब ये रमज़ान जब से आ गए ना तो सारी की सारी रूटीन ही चेंज हो गई है, सोने की, उठने की। और ज़ाहिर है कि जब सहरी करने के बाद फिर नमाज़ पढ़कर जब सोते हैं तो फिर देर से ही फिर आँख खुलती है। और लेकिन फिर ये भी बात है कि अगर स्कूल वाले बच्चे हैं तो वो स्कूल भी जा रहे हैं, ऑफिस वाले भी जा रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि हाउस वाइफ हूँ तो मैं फिर उसके बाद थोड़ी लेट ही उठती हूँ। और फिर पहले तो घर के काम काज होते हैं कि सफाई वगैरह हो जाए। मेड भी मेरी आ जाती हैं, तो रमज़ानों में उनकी भी टाइमिंग चेंज हो जाती है। ज़ाहिर है कि हर घर में ख़वातीन ना फिर अपनी सहूलत देखती हैं कि उन्हें कितने बजे उठना है, या फिर वो अपने बच्चे स्कूल भेज कर सोती हैं। तो इस वजह से फिर जो मेरी मेड है ना वो भी फिर लेट ही आती हैं। तो फिर उनके आने के बाद से घर के सारे काम शुरू होते हैं कि पहले तो सफाई वगैरह उनके साथ मिलकर होती है, और फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ में सहरी के लिए ना कुछ बना भी लूँ, क्योंकि अफ्तार के साथ साथ ही मैं सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर मेरा दिल ही नहीं होता ना कि फिर मैं किचन की तरफ भी आऊँ। और फिर यही होता है सबके साथ ही, क्योंकि जब अफ्तार कर लो ना तो एक खाने पीने के बाद एक थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, और फिर चाय का कप लेकर जब अगर मैं बैठ जाऊँ
टीवी के सामने। तो वहाँ पर वो रमज़ानों के प्रोग्राम आ रहे होते हैं, जैसे कि शोज़ आ रहे हैं, जी तो पाकिस्तान है, या ड्रामे वगैरह। तो थोड़ा बहुत तो वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद नमाज हो जाती है, तरावी हो जाती है, फिर दीगर काम भी होते हैं, जिसमें कभी कभार बच्चों की शॉपिंग हो जाती है, कभी कोई सेटिंग हो जाती है। तो बस यही सारे काम हो रहे होते हैं ना रमज़ान में, कि ईद से पहले पहले बकिया सारे काम निमट जाएं। तो बस जनाब, यहाँ मैंने क्या किया था कि प्याज मैंने पहले से भून लिया था, दाल भिगो के रख दी थी। अच्छा, मेरे पास ये ना टमाटर पिसी हुई, बल्कि प्याज और टमाटर मैंने चॉप करके भून लिया था ना, तो वो काफ़ी सारी थी मेरे पास, तो वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो बस उसी टमाटर और प्याज भुनी हुई जो मेरे पास थी, मैंने उसको डाल दिया प्याज में, और साथ में मैंने डाल दिया मसाला। मसालों में डाल दिया नमक, हल्दी, पिसी मिर्चें और पिसा धनिया। बस इसको डाल के ना मैंने थोड़े से पानी के साथ भुनाई कर ली। और यकीन करें कि ये जो टमाटर और प्याज मेरे पास पहले से भुना और पिसा हुआ रखा था ना, इतनी जल्दी मसाला भुना है मेरा, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे। और मैंने जो ये दाल भिगो के रखी हुई थी मूंग मसूर की, तो बस उसको डाल दिया और थोड़े से पानी में ना दम पर रख दिया। अच्छा, मूंग मसूर की दाल अगर भिगो के और भुना हुआ बनाए ना, तो वो इतनी जल्दी बन जाती है, मेरा ख्याल है कि 10 से 15 मिनट में ना दाल तैयार हो जाती है। तो जनाब, बस ये मैं अपने आप को शाबाशी दूंगी कि मैंने ये छोले भी पैकेट्स में बना के रखे हुए हैं। सारी चीज़ें तकरीबन मेरी जो है ना वो बनकर पहले से फ्रोज़न होती हैं। तो इनको मैंने ज़रा सा डिफ्रोज़ कर लिया माइक्रोवेव में, और उसको भी निकाल लिया अलग से। तो बस यहाँ चलते चलते किचन में देखें दाल भी भुन के और बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और ये जो कसूरी मेथी होती है ना, बस वो डाल दिया है। और इसको बस मैं अब ढक कर रख दूँगी, क्योंकि हरी मिर्चें वगैरह इसके बाद जब गार्निशिंग करूँगी ना, जब खाने के लिए, तो उसके ऊपर लेमन और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। तो आज जो है बस हस्बैंड बाहर गए थे, तो ये लेकर आ गए ड्रम स्टिक। तो ये भी फिर मैंने फटाफट से निकाल लिया, और क्योंकि पहले से आए हुए थे तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लिया, इनको गर्म कर लिया। तो घर में इतनी सारी चीज़ें बनी होती हैं ना। अच्छा, बाहर भी इतनी सारी चीज़ें इस वक्त बन रही होती हैं रमज़ानों में, तरह तरह की चीज़ें। तो ये भी होता है कि कभी कभार उनको भी हम मंगा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अब क्या ही बंदा हर चीज़ घर में बनाए, तो होता क्या है कि कभी कभार बाहर से भी चीज़ें कुछ ना कुछ एक दो आइटम मंगा लेते हैं, या कभी कोई बच्चे ही फरमाइश कर देते हैं कि जैसे कि मेरी बेटी को बाहर की मीठी फुल्कियाँ बहुत पसंद है, तो कभी वो मंगा लिया करते हैं। तो बस यहाँ पर चलते चलते अफ्तार भी रेडी हो गई, तो बस अब इनको लगा रही हूँ मैं, और बस थोड़ी देर में अजान होने वाली है। सारी चीज़ें टेबल पे लगा कर सब बैठ जाएंगे और अफ्तार की दुआ करेंगे। तो मैं चाहूँगी अब इजाज़त। आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपनी दुआओं में, रमज़ान में दुआएं सबकी कबूल होती हैं, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करें। तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।